आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आज कवर करेंगे। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ओके, तो लिख लो आज की हेडिंग आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब आइसोमॉर्फ का मतलब क्या होता है? सो आइसोमॉर्फ में जो मीनिंग है, आइसो इसका मतलब होता है सेम, है ना। ये जो आइसो में जो आइसो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? सेम। और जो मॉर्फ है, मॉर्फिज्म, इसका मीनिंग होता है मॉर्फस। एक्चुअली में वो डिराइव किया गया मॉर्फस से, और उसका मतलब होता है फॉर्म। क्या होता है इसका मतलब? फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब सिंपल यानी सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अपीयर होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फ बोलते हैं उनको। ठीक है, सो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी आइसोमॉर्फ की। सो क्या हो गया? व्हेन टू और more substance present in or substance having same crystalline structure, same crystal structure are called as isomorph. Yeah, isomorphous. Okay, and the phenomenon is called as isomorphism. Is called as isomorphism. ठीक है, अब देखो इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, आइसोमॉर्फ सब्सटेंस कंटेन कंस्ट्रेंट एटम, जिससे वो बने हुए होते हैं, वो सेम एटॉमिक रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। सो हमको लिखना पड़ेगा आइसोमॉर्फ सब्सटेंस। ये क्लियर हुआ क्या? डेफिनेशन क्लियर हुई क्या? ऐसे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होगा, है ना, इसी को हम बोलेंगे आइसोमॉर्फ। एक मिनट, कोई वेटिंग में आया है? आमीन। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? आइसोमॉर्फ यानी क्या होता है? जब कोई दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होता है, हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उन्हीं को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फ। समझ में आया क्या सभी को? एवरीवन? अरे बोला करो, यस सर, नो सर, हाँ यस सर। हाँ ठीक है, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। फिर अब देखो, मैंने ले लिया सपोज सोडियम फ्लोराइड। एक मिनट, कोई वेटिंग में है? खुशी। तो हमने ले लिया स्ट्रक्चर NaF, एग्जांपल में ले लिया हमने सोडियम फ्लोराइड NaF। ठीक है, और MgO एंड MgO, इन दोनों का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ना सेम होगा। ठीक है, अब सेम होगा अलोंग विथ इनका जो एटॉमिक रेशियो है, कैसा है? 1:1 है। 1:1 मीन्स एक 1:1 का मतलब एक सोडियम एक फ्लोरीन, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेशियो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ जो एटॉमिक रेशियो के लिए है। आइसोमॉर्फ सब्सटेंस isomorph substance contain same atomic ratio of constituent element of constituent atoms लिखते हैं। ओके इनका सपोज हम यहाँ पर देखो एक बार वापस रिपीट कर लेते, दो लोग और न्यू ज्वाइन हुए हैं। तो क्या होता है, when two or more substance having same crystalline structure, उन्हीं को हम कहते हैं आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फ, एंड द फिनोमिनॉन को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ऐसे होने की घटना को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। सो यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा है सोडियम फ्लोराइड का NaF और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम होता है, और इनका जो एटॉमिक रेशो है NaF और यहाँ पे MgO, यहाँ पर एक सोडियम एक फ्लोरीन, यहाँ पर हमने लिखा है 1:1 का रेशो रहेगा। ठीक है, दोनों का, दोनों अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अगर सेम आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, इसका मतलब उनका एटॉमिक रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है हमने सोडियम नाइट्रेट का NaNO3। ठीक है, ये सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करता है कैल्शियम कार्बोनेट के, एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, सो सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होता है, और इनका एटॉमिक रेशो देखते हैं, यहाँ पर एक सोडियम एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, तो 1:1:3 हो गया। यहाँ पर क्या है, 1 कैल्शियम 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी रेशो क्या हो गया, 1:1:3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक रेशो of both the compound or both substance is क्या है, 1:1:3 का है। ठीक है, ये उनका एटॉमिक रेशो है। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल हमने ले लिया पोटेशियम सल्फेट K2SO4, या फिर दूसरा लेते हैं इजी वाला Fe2O3 Cr2O3, यस, क्रोमियम ऑक्साइड, इट इज Cr2O3 और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इन दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होता है। ये क्या है, यहाँ पर मैं एंड लिख देता हूँ ऐसा, एंड। ठीक है, ये भी कैसे आइसोमॉर्फ है, आइसोमॉर्फस है। क्यों आइसोमॉर्फस है, क्योंकि इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है और इनका एटॉमिक रेशो देखो 2 है क्रोमियम, सो हमने अब लिख दिया 2, H2 ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ पर फेरस 2 है एंड ऑक्सीजन 3 है, तो इनका एटॉमिक रेशो कितना हो गया 2:3 का। एग्जांपल लिख रहे हैं हैविंग सेम एटॉमिक रेशो क्या है इनका 2:3। एक मिनट, ये हो गया 2:3। ठीक है, मोहिनी आवाज आ रही बेटा, मोहिनी आवाज आ रही है? हाँ, सो चलो ठीक है, मोहिनी बात नहीं करना चाह रही है अभी। सो आइसोमॉर्फिज्म क्या हो गया, वेयर 2 और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ओके आर कॉल्ड एज आइसोमॉर्फ एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, और याद रखना ये वाली लाइन को ना ऊपर लिख लेना, ये वाली लाइन को इस डेफिनेशन की जस्ट बाद क्या है,
आइसोमॉर्फ सब्सटेंस कंटेन सेम एटॉमिक रेशो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम। वो जिस कंपाउंड जिस एलिमेंट से बने होंगे उनका जो एटॉमिक रेशो क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पॉली आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है। अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है और साथ में इनका एटॉमिक रेशो भी सेम है 1:1 का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दिखा हमने सोडियम नाइट्रेट, जहां पर सोडियम नाइट्रेट सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करता है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो हाईलाइट कर देता हूं मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, और ये होगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन दोनों का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सेम है। और इनका एटॉमिक रेशो 1:1:3 इसका भी है और इसका भी 1:1:3 है। ठीक है, तो याद रखना आइसोमॉर्फिज्म अगर है तो उनका एटॉमिक रेशो क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया क्या बेटा इतना पार्ट आइसोमॉर्फ? किसी को डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? नो सर। ओके, ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ जी, यस सर। ओके, ठीक है। तो यस सर। आइसोमॉर्फ हमने कवर कर चुका है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा आइसोमॉर्फ। मोहिनी, हमने सॉलिड स्टेट शुरू किया बेटा, सॉलिड स्टेट का हम ये पार्ट कवर कर रहे हैं। सुनना यश, यस मोहिनी कुछ बोल रही बेटा? हाँ सर। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ो। अब हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हेडिंग है पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हेडिंग में पॉलीमॉर्फिज्म। सो हेडिंग लिखे पॉलीमॉर्फिज्म से। पॉली का मतलब होता है, अब यहाँ पर जैसे जब भी आइसो में देखा तुमने, आइसोमॉर्फिज्म में आइसो का मतलब हो रहा था सेम, यहाँ पर पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीनिंग निकल रही है वर्ड की, ये यहाँ पर जो पॉली है, पॉली का मतलब होता है मेनी। और मॉर्फिज्म में जो वर्ड है ये मॉर्फस से लिया गया है और मॉर्फस का मीनिंग होता है फॉर्म्स। ओके, मीन्स कोई एक सब्सटेंस जो एक से ज्यादा फॉर्म में अवेलेबल होगा, हमारा नेचर में है ना, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फ एंड द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हेन a single substance when a single substance when a single substance present in two or more different crystalline structure
डिफरेंट क्रिस्टलाइन और क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर when a single substance present in two or more different crystalline structure is called as polymorphous. And the phenomenon is called as polymorphism. It's called as polymorphism. कर लो का एवरीवन, समझ में आया बेटा? पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जब कोई एक सिंगल सब्सटेंस जब एक से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में अपीयर होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम, जैसे कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन डायमंड में भी होता है। एग्जांपल में देखेंगे, कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी है, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में भी है, और कार्बन बकमिंस्टर यानी फ्लोरीन के भी फॉर्म में, यानी एक ही सब्सटेंस तीन डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपीयर है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है एलोट्रॉप्स, कह सकते हैं इसको, एलोट्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं पॉलीमॉर्फिज्म, स्टार पॉइंट है पॉलीमॉर्फिज्म। polymorph is also called as allotrops. ठीक है, हमने पहले पढ़ा ना एलोट्रॉप्स क्या होता है। ऐसे कोई सब्सटेंस जब एक से ज्यादा फॉर्म में अपीयर होता है तो हम उसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो इसी को हम एलोट्रोपिक फॉर्म भी कहते हैं। तो एलोट्रॉप्स और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सेम ही हो गया, समझ में आया क्या? एग्जाम्पल, हम लेंगे कार्बन का, लिखते हैं सबसे फर्स्ट। कार्बन हैज 3 polymorphic form. Polymorphic forms. आमीन क्यों चला गया था? 3 polymorphic form कौन कौन से है? नंबर वन है, एक मिनट थोड़ा डार्क करने दो। आमीन 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 आमीन, आवाज आ रही है? हाँ सर, कहाँ चले गए थे अभी तक? और नेटवर्क का इशू था सर। ओके ठीक है, पेन क्यों नहीं चल रही है? ठीक है, हाँ। सो फर्स्ट फॉर्म क्या है? कार्बन का डायमंड। दूसरा फॉर्म है कार्बन का ग्रेफाइट। और तीसरा फॉर्म है डायमंड का, सॉरी कार्बन का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। मैं यहीं पे लिखता हूँ, इसको थोड़ा स्क्रॉल साइड कर देता हूँ। ग्रेफाइट, और तीसरा है, इसको इरेज कर देता हूँ। तीसरा क्या है? फ्लोरीन, और इसको बकमिंस्टर बकबॉल भी कहते हैं। फ्लोरीन, ठीक है, इसको फ्लोराइन भी कहते हैं। फ्लोराइन, फ्लोरीन, बकबॉल, बकी बॉल, ओके, ये भी इसको कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल। तो एक एग्जांपल हुआ, और एग्जांपल देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल, आपको ये पता है सल्फर? सल्फर, ये सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट।
आवाज आ रही है बेटा सबको? हाँ सर। तो सल्फर भी हमारे नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सल्फर also present in two polymorphic two forms, two polymorphic two form लिखेंगे, two form। नंबर 1 क्या है? फर्स्ट वाला आपको पता है किसी को? हाँ, किसी को पता है? रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। थर्ड एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। ये भी हमारे नेचर में दो फॉर्म में प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट आल्सो प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स। नंबर 1 है कैल्साइट CaLCite और सेकंड है और ओरेगोनाइट ARAGONITE। ठीक है, आर्गोनाइट और कैल्साइट ये दो कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो ना, हाइलाइटर का कलर चेंज करने दो। पिंक ले लेते हैं। तो क्या है पॉलीमॉर्फिज्म? पॉली का मतलब होता है मीनिंग और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। सो ऐसा सब्सटेंस जो बहुत सारे फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी, व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस appears या present in two or more different crystalline structure। ठीक है, two or more different crystalline structure is called as polymorph, and the phenomenon is called as polymorphism। तो बस यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो सिंगल सब्सटेंस है वो दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये की पॉइंट है। सिंगल सब्सटेंस प्रेजेंट इन टू और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एग्जांपल हमने देखा कार्बन। कार्बन 3 फॉर्म में प्रेजेंट है, एक डायमंड, दूसरा हो गया ग्रेफाइट और तीसरा हो गया फ्लोरेन। फिर सल्फर रोम्बिक फॉर्म में है और मोनोक्लिनिक। ये रोम्बिक मोनोक्लिनिक क्या है, ये अभी हम जब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे ना, तो वहां पर ये दोनों आ जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट ये दो फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे नेचर में, एक है कैल्साइट और दूसरा है ओरेगोनाइट। ठीक है, एरोगोनाइट। तो ये दो कैल्शियम कार्बोनेट ये CaCO3 ही है, दोनों CaCO3। ठीक है, बट दोनों का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो अलग है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फ। और एक एग्जांपल है फास्फोरस का, ये आपको आएगा हम जब पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो फास्फोरस भी ब्लैक और 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ब्लैक और रेड फास्फोरस सबसे ज्यादा, और येलो फास्फोरस। ठीक है, तो चलो फास्फोरस का भी लिख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके बेटा। हाँ सर। चलो फास्फोरस का भी लिख लेते हैं। फास्फोरस अभी आप जब पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे ना, वहां पर फास्फोरस का फिर से आएगा, हम जो अभी पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वहां पर। तो लिख लो फास्फोरस आल्सो
present in three allotropic form या polymorphic form और 3 allotropic form। ठीक है, नंबर 1 यह है रेड फास्फोरस। दूसरा है रेड, देखो हमारे पास अभी टाइम ज्यादा नहीं बचा है तो चलो इसको कर लेते हैं, फिर डाउट पूछना। रेड के बाद है येलो, और ब्लैक। ठीक है, सो दीज आर द 3 allotropic form of the phosphorus. Now take a screenshot. हो गया? हो गया सर। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है क्या? अरे कोई तो नहीं सर। चुपचाप रहते हो, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है,